गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां का पांचवा सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां का इसका पांचवा सवाल है। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए, दो सवाल दिया। पहला 7 समांतर श्रेणियां देखिए, पहला 7 13 19 डॉट डॉट 205। दूसरा दिया है 18 15 से बटा 2 डॉट 13 डॉट डॉट -47। तो हमें इसमें बताना कितने पद हैं। तो देखिए, पहला सवाल दिया है, हल इसको कर रहे हैं। हल पहला, फिर से देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए, एक सवाल ये हो गया, दूसरा ए। तो हमको इसमें बताना कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो देखिए, हम इसको हल कर रहे हैं। ए बराबर दिया है, देखिए ए बराबर 7 है और ये जो लास्ट पद है 205, यानी ए एन बराबर है 205। देखिए, पहला पद ए बराबर 7 है, ये जो अंतिम पद है 205, तो ए एन बराबर हो गया 105। हमको डी पता करना इसमें। डी बराबर देखिए क्या होगा, डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। डी कैसे ज्ञात करते हैं, ए टू में से ए वन घटाते हैं तो डी आता है। तो देखिए ए टू माइनस ए वन, तो बराबर आ जाएगा डी। ए टू देखिए है 13 माइनस ए वन है 7, घटेगा तो कितना हो गया 6, यानी डी का मान हो गया 6। अब हमें देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है एन। हमें इसका एन ज्ञात करना, हमें एन पता नहीं है। एन ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही लगाएंगे। देखिए एनवा पद ज्ञात करने वाला, तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से देखो हमें एन ज्ञात करना है। देखिए ए एन का मान लिया है क्या, हाथ में आपका 205, यहाँ लिख लेंगे 205 बराबर ए का मान देखिए है 7, 7 लिख लिया। एन का मान हमको नहीं पता है, एन हमें निकालना है, तो एन की जगह पर एन लिखेंगे -1 और डी का मान आया है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। अब देखिए फिर इसको यहाँ लिखेंगे 7 धन, अब देखिए 6 का गुणा होगा एन में तो होगा 6 एन। अब 6 का गुणा करेंगे -1 में तो हो जाएगा -6 बराबर ये जो 205 इस तरफ हमने इसको लिख लिया, इस तरफ 205। अब देखिए 7 प्लस है और 6 माइनस है, ये 7 और यहाँ प्लस, देखिए 7 प्लस है और 6 माइनस, तो 6 घटेगा 7 में तो क्या बचेगा 1 धन 6 एन बराबर हो गया 205। अब 6 एन बराबर होगा 205, तो यही है 205, ये प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा 204, यानी 6 एन बराबर हो गया 204। तो एन बराबर होगा 204 बटा 6, 204 बटा 6। अब 6 का देखिए इसमें भाग देंगे, 6 का भाग दे देते हैं हम इस तरफ 204 में। तो देखिए 6 के 6 12 6 3 18, यहाँ ले 2 बच गया, यहाँ ले आ गया 4, 6 चौके 24, यानी इसका भाग देने पर आ गया 1 6 34, 6 का 204, यानी n बराबर हो गया हमारा 34। ये हो गया आंसर। यानी इसमें कितने पद हैं, 34 पद हैं। जैसे 1 2 3 गिनेंगे तो कितने पद हो गए, 34। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है, हल दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर a बराबर है 18, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखिए a बराबर है 18, a बराबर हो गया 18 और देखिए जो अंतिम पद है ए एन बराबर -47, ए एन बराबर है -47 और डी हमको निकालना है। डी देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो देखिए डी यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, डी बराबर होगा a2 माइनस a1। तो देखिए a2 यहाँ पर ये है, a1 ये है, तो a2 क्या होगा, देखिए 2 का गुणा करेंगे 15 दूना 30 और 31 बटा 2, यानी हो गया a2 हो गया 31 बटा 2 माइनस a1 क्या है 18,
अब इसको हल करेंगे एलसीएम लेके, तो देखिए 2 1 का लसा 2 हो गया। देखिए a2 का मान हो गया 31/2 माइनस a1 है 18, तो 18 के नीचे हमने 1 लिख लिया, क्योंकि हम 1 का इसमें भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 2 और 1 का लसा हो गया 2, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 31 में तो होगा 31, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे 18 में तो होगा 36, 18 दूना 36। अब देखिए ये 31 प्लस है 36 माइनस है, 31 छोटी है 36 बड़ा है, तो 31 घटेगा 36 में तो क्या होगा 5, चिन्ह किसका लिखेंगे माइनस का, क्योंकि जिस संख्या का चिन्ह बड़ा रहता है उसका चिन्ह उतारते हैं। देखिए प्लस है ये छोटा है, ये देखिए 36 है इसका चिन्ह माइनस बड़ा है, इसका चिन्ह हो गया माइनस बटा 2, ये हो गया डी का मान, ये हो गया हमारा डी का मान। अब देखिए डी का a1, देखिए a1 हो गया 18, डी हो गया इतना, और लास्ट पर जो है an हो गया इसका, अंतिम पद है -47। हमको इसका n ज्ञात करना है, हमें n पता नहीं है, यहाँ पर लिख रहे हैं n बराबर हमें क्वेश्चन, हमें n निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे देखिए nवां पद ज्ञात करने का। तो देखिए an बराबर होगा a प्लस पोस्ट में n -1 इंटू डी। तो देखिए a का मान है 18, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 18 प्लस पोस्ट में n हमको नहीं पता है, n ज्ञात करना है -1, डी का मान देखिए क्या आ गया है -5/2, -5/2। और देखिए जो an का मान है, an हम यहीं पर लिख लेते हैं, an का मान क्या दिया है -47। देखिए an बराबर हो गया -47 बराबर a हो गया 18 प्लस n हमको नहीं पता है 1, डी का मान हमको देखो मिल गया -5/2, ये लिख लिया। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस, अब देखिए 5/2 का गुणा करेंगे n में तो होगा -5/2 n, अब माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस, 5/2 का गुणा करेंगे 1 में तो होगा 5/2। अब जो यहाँ पर जो 47 इधर था हमने इसको इस पर लिख लिया -47। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, तो देखिए यहाँ हो गया -5/2 n बराबर, देखिए इस पर है -47। अब देखिए इस तरफ का जो ये है +5/2, इसको जब हम बराबर के उस पर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल कर हो गया -5/2। अब इधर का जो 18 इधर हो जाएगा -18/18। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 का भाग देंगे -47 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 का भाग देंगे -18 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हल करेंगे। 1 2 1 का लसा होगा 2, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे -47 में 2 का गुणा करेंगे 2 से 14 के 4 में आ गया 2 चौका 8 9, यानी -94, ये हो गया -94, फिर माइनस है तो माइनस, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5, फिर माइनस है तो माइनस, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 हुआ, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आया, 2 का गुणा करेंगे 18 में तो हो गया 36। अब इसको देखिए हल करेंगे, -5/2 n -5/2 n बराबर देखिए क्या हो गया। अब देखिए तीनों माइनस से जोड़ेंगे तो क्या होगा -94 -5 -36, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया 5 4 9 9 9 6 15 के 5 हाथ में आ गया 1 10 3 13, चिन्ह माइनस का जोड़ेंगे तो सब माइनस हो गया, यानी -135/2। अब देखिए लेफ्ट साइड भी माइनस है राइट साइड भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, बचा 5/2 n बराबर 135/2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का गुणा करेंगे 5 n में तो होगा 10 n बराबर, अब 2 का गुणा करेंगे 135 में तो हो जाएगा, देखिए 135 में 2 का गुणा करते हैं, 2 पंजे 10 को सुनात में अगले 1 2 2 3 6 1 7 2 1 कम 2 270, हो गया 270, 10 n बराबर हो गया 270। तो देखिए n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 270/10, एक 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 27 में तो क्या हो गया 27, यानी n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 27, यानी इसमें कितने पद हैं 27 पद हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका 6वां सवाल दिया है, क्वेश्चन 6 लिखा है,
क्या एपी क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है है और क्यों? देखिए हमें ये क्वेश्चन हल करना है। दिया है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है और क्यों है तो क्यों है या नहीं हमको ये बताना है। तो देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। हल कि मतलब ये इसका क्या पद है, 11 8 5 2 का -150 एक पद है या नहीं। तो देखिए हम इसको निकालेंगे एन। देखिए यहाँ पर ए बराबर दिया है 11 और डी क्या होगा, डी बराबर होगा A2 माइनस A1। तो देखिए A1 है 11, A2 है 8, तो 8 में से हम A1 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा -3, यानी डी का मान क्या हो गया -3। देखिए ए का मान हो गया 11, A2 का मान है 8, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 8 माइनस A1 का मान है 11, घटाएंगे तो 8 घटेगा 11 से 3 बचेगा, चिन्ह माइनस वाला बड़ा संख्या तो माइनस कर ले लेंगे, तो डी हो गया। अब हमें देखिए इसमें एन ज्ञात करना है कि क्या उसमें एन जो लास्ट पद है एन, तो ये इसका पद है या नहीं। तो हम देखिए लिखेंगे एन बराबर हो गया 100 माइनस 150। एन बराबर देखिए फार्मूला लगाएंगे हम एन बराबर ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमको निकालना है कि क्या ये जो 150 है इसका पद है या नहीं, तो हमें देखो एन ज्ञात करना है। तो देखिए एन का मान कितना है -150, तो मैंने लिख दिया -150 बराबर ए का मान देखिए क्या है 11, तो मैं लिख दिया 11 प्लस। अब देखिए एन का मान हमें नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे -1। डी का मान आया -3, तो हम लोग लिख दिया -3। फिर देखिए अब 11 है, ये 11 प्लस, अब देखिए -3 का गुणा करेंगे एन में तो हो जाएगा -3 एन, माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा करेंगे तो होगा 3 बराबर ये जो संख्या -150 इधर है हम इसको इस पार लिख लेंगे -150। अब देखिए 11 प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -3 एन, इधर भी कोष्ट है मान लीजिए कोष्ट में है। अब देखिए यहाँ ले धन 3, अब कोष्ट हट गया। अब यहाँ ले देखिए बराबर है -150। फिर से देखिए मैं समझा दे रहा हूँ 11 प्लस तो प्लस, -3 का गुणा किया एन में तो गया -3 एन, माइनस से माइनस प्लस हो गया 3, इसको हमने कोष्ट में लिखा बराबर 150, जो इधर था माइनस मैं इसको इस पर लिख लिया। तो 11 प्लस का गुणा माइनस हो गया -3 एन, फिर +3 बराबर हो गया -150। तो अब देखिए 11 3 14, यानी 14 -3 एन बराबर हो गया -150। तो -3 एन बराबर क्या होगा -150, ये इधर आए तो हो जाएगा -14। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 एन बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -100, देखिए 4 हो गया, 1 5 6 और 1। अब एन बराबर देखिए माइनस से माइनस कट गया, एन बराबर क्या हो गया 164/3। अब 164/3 देखिए कटता है कि नहीं, 164/3, 3 का भाग देते हैं, 3 पचे 15, 1 आ गया, 3 चौका 12, दूसरे पर देखिए संख्या कट नहीं रहा है। तो देखिए संख्या बटा में नहीं होता है, मिश्र भिन्न में भी नहीं होता है, बटा में नहीं होता है, संख्या पूर्ण संख्या कंप्लीट होता है 2 3 4 5 10 50 100, तो यन आ गया बटा में, तो ये कंप्लीट संख्या नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ये जो 150 है, 100 जो -150 है इसका एक पद नहीं है। आंसर होगा ये जो 150 है -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। आंसर यही लिखेंगे, आंसर होगा इसका -150 इस समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी का पद नहीं है। इस श्रेणी देखिए जरा से चले देते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, सातवां सवाल दिया है, क्वेश्चन 7। उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सवाल लगाना है, सवाल करा है, 7वां क्वेश्चन है, उस एपी का यानी उस समांतर श्रेणी का हमें 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद हमें ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं, हल देखिए दिया है हमें 31वां पद, 31वां पद हमें ज्ञात करना है, हमें इसको निकालना है। और दिया है कौन सा पद, 11वां पद। 11वां पद 11वां पद है 38 और 16वां पद 73 है। तो हमें ज्ञात करना है इसका 31वां पद। हमें देखिए इसमें ए और एन ज्ञात कर लेंगे तो हम इसका 31वां पद, सॉरी ए और डी ज्ञात कर लेंगे तो इसका 31वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है 11वां पद 38 यानी ए एन, सॉरी ए11 बराबर क्या है 38। ये जो 11वां पद है एन बराबर 11, तो ए एन बराबर हो गया 38 और ए16 ये बराबर हो गया 73। हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू डी का। तो देखिए हम यहाँ पर क्या होगा, ए एन का मान दिया है, देखिए इसका जो 31वां, देखिए 11वां पद है 38, 16वां पद है 73। तो हमके देखिए इसमें हम ए और निकालेंगे और डी। तो 16वां पद है 73, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 73, क्योंकि देखिए जो 16वां पद है लास्ट पद है 73। अब बराबर ए का मान क्या दिया है, ए हमें नहीं पता है। और एन देखिए कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर हम 11 लगाएंगे। इसका हमें निकालना है 31वां पद, तो हमें देखो लगाना है इसका। ये 11 दिया तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए11 फार्मूला पर लिख देते हैं, ए एन बराबर होगा ए धन कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमें जो दिया है ये ए11 बराबर 38, तो हाँ हम लिखेंगे ए11 बराबर ए धन कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें पता नहीं है, डी का मान हमें पता नहीं है, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे 11 क्योंकि हमें 11 पता है। देखिए ए जो 11 है, ए 11 बराबर 38, तो हमने ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 टू डी,
तो ए का मान है 11, तो हमने लिख लिया ए 11 बराबर ए नहीं पता है प्लस एन, ये जो 11 था यहाँ पर 11 हो गया, -1 बराबर डी। तो ये हो जाएगा देखिए ए प्लस डी का गुणा करेंगे 11 में तो होगा 11 डी माइनस, सॉरी देखिए एक 11 बराबर हो गया ए प्लस, अब 10 में 11 में से घटेगा तो होगा 10, अब यहाँ ले डी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, अब एक 11 का मान है 38, तो यहाँ लिखेंगे 38 बराबर ए धन 10 का गुणा करेंगे डी में तो होगा 10 डी, या इसको लिखेंगे ए धन 10 डी बराबर हो गया 38, ये हो गया। इसके बाद देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर होगा 38, ए जाएगा तो हो जाएगा -10 डी, ये हो गया समीकरण 1। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ए 11 बराबर है 38, तो हमने फार्मूला दिया ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए 11 जो 11 पद है ए 11 बराबर ए प्लस ए जो एन था 11 -1 इंटू डी, तो ए 11 बराबर ए प्लस 11 में से घटा तो हो गया 10, 10 का गुणा करेंगे डी में, तो देखिए ए 11 का मान यहाँ पर जो 38 हमने 38 लिख दिया, ए 11 का मान 38 बराबर ए प्लस 10 का गुणा डी में हो गया 10 डी। तो अब देखिए ए धन ये 10 डी बराबर जो 38 था इस बार, अब देखिए ए बराबर ये 38 है, अब 10 डी जब उधर गया -75 हुआ तो क्या माइनस हो गया, ए बराबर 38 माइनस 10 डी, हो गया समीकरण 1। और देखिए इसमें फिर कह रहा है कि इसका 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 यानी ए 16 है, ए 16 कितना है 73 है, दिया है दूसरा सवाल कि 16वां पद 73 है, यानी ए 16 बराबर है 73, तो ए 16 को देखो कैसे लिखेंगे, ए 16 बराबर होता है ए प्लस 15 डी, देखिए ए 16 को हम ए प्लस 15 डी लिख सकते हैं, यानी ए में 15 गुणित डी को जोड़ेंगे तो 16वां पद आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अब ए का मान हमें देखिए ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर दिया 38 माइनस 10 डी, तो ए का मान हम इस समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो a बराबर 38 माइनस 10 डी है इसको हम समीकरण 2 में यहाँ रखेंगे। तो देखिए अब a बराबर है 10 डी माइनस 38 माइनस 10 डी, तो जहां पर ये है वहां पर हम इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा हाँ अब देखिए यहाँ पर ये सारी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस 15 डी बराबर 73, बराबर 73 है तो 73 लिखेंगे। अब देखिए ये जो a का मान है हम यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा 38 माइनस 10 डी धन 15 डी बराबर हो गया 73। अब देखिए 38 10 डी प्लस है और माइनस 10 डी प्लस 15 डी, ये देखिए माइनस है प्लस, तो 10 डी घटेगा 15 डी से क्या हो जाएगा 5 डी, ये हो जाएगा 5 डी बराबर क्या होगा 73, ये जाएगा हो जाएगा माइनस कितना हो गया, देखिए तो 5 डी बराबर क्या होगा 73, ये इधर हो जाएगा माइनस 38, तो 5 डी बराबर होगा 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 घटा 5, 6 में से 3 गया 3 यानी 35, यहाँ हो गया 35, तो डी बराबर हो गया 35/5, 1 पचे 5 7 पचे 35, यानी डी का मान हो गया 7, डी का मान हो गया 7। अभी हमें देखिए इस ये जो डी बराबर 7 है इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखिए डी का मान जो 7 है वो समीकरण इसमें रखेंगे, जहां डी है वहां 7 रखेंगे, तो देखिए ये क्या है ए बराबर है 38 माइनस 10 डी, अब इतना है, तो देखिए ए बराबर जो 7 है हम यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा ए बराबर 38 माइनस 10 गुणित डी का मान 7, ये क्या होगा 38 माइनस 10 साथे 70। अब देखिए 70 में से हम 38 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, अब अच्छा 6, 6 में से 3 गया 3, हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया ए बराबर क्या हो गया -32, तो देखिए ए का मान हो गया -32, यानी ए का मान हो गया -32 और डी का मान हो गया 7, ये हो गया ए का मान -32 डी का मान 7। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ए का मान हो गया 32 -32 और डी का मान 7, हमको ज्ञात करना कौन सा पद 31वां, तो मैं 31वां पद देखिए 31वां पद
31वां पद देखिए कैसे होगा, ए 31 बराबर क्या होगा, देखिए ए प्लस 29D, हाँ ये 29 लाना है तो यहाँ लिखेंगे 30D। देखिए ए 31 बराबर होगा ए प्लस 30D, तो ए का मान देखिए क्या है -32, ए का मान है -32 और प्लस 30 गुणित डी का मान आया है 7। अब देखिए बराबर क्या होगा, -32 प्लस 7 के 21, 210। अब 210 में से -32 घटाएंगे, 210 में से 32 घटेगा तो क्या, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 गया 7, यानी 173। तो यहाँ पर हो गया 178, यानी 31वां ए 31 का मान हो गया 178। देखिए 31वां पद ज्ञात करना था, 31 बराबर हो गया ए प्लस 30D, तो ए देखिए ए का मान है, ए का मान आया है -32, तो यहाँ पर हो गया -32 प्लस 30, डी का मान आया है 7, तो 7 लिख दिया। अब -32 प्लस 7 के 21, यानी 210 में से -32 घटा दिया तो हो गया 178, यानी 31वां पद हो गया 178। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर यह है -32, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।